समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, 7 तत्वों के विषय में जीव की भूल क्या है? जीव की भूल यही है कि वह जीव तत्व को अन्य द्रव्यों के साथ अविनाभाव संबंध जोड़ता है। आसव और बंध को अपने जीवन का विशेष रूप से उपकारी या उपादेय मान लेता है। जीव तत्व की सबसे बड़ी भूल है जीव को तत्वों का निर्णय करते समय ये दृष्टि रखना चाहिए कि ये और उपादेय की। संसार में जहर भी है और अमृत भी है, तो जहर भी तत्व है और अमृत भी तत्व है। तत्व दोनों हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा है कौन सा उपादेय है, यह दृष्टि न रखे बिना मात तत्व को जानकर स्वीकार करता है, यही सबसे बड़ी भूल है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने श्री समय सार जी में कहा, भूदत्त भूतार्थ से तत्वों को जानो, भूतार्थ से पदार्थों को जानो। पूरे समय सार के अंदर 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा है, द्रव्य की कोई चर्चा नहीं है। 6 द्रव्यों के संबंध में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। 6 तत्वों के वर्णन किया उन्होंने। 6 द्रव्य नहीं, अधिकार बनाए, द्रव्य के नाम से नहीं बनाए, तत्व के नाम से बनाए, पदार्थ के नाम से बनाए। और तत्व और पदार्थों को निश्चय नय से जानो। गहन विषय है, सबको समझ में नहीं आएगा। तत्व को निश्चय नय से जानो। तत्व पर्यायार्थिक नय का रूप है, उस पर्यायार्थ नय को निश्चय नय से जानो। यानी अपनी दृष्टि से दुश्मन को जानो। पर्यायार्थिक नय है, तत्व पर्याय है, पदार्थ पर्याय है, उसे द्रव्यार्थिक नय से कैसे जाने, उसे निश्चय नय से कैसे जाने। निश्चय नय तो द्रव्य को विषय बनाता है, निश्चय नय तो द्रव्य की शक्ति को विषय बनाता है। ये तत्व तो भाव है, परिणाम है, पर्याय है। बहुत गहन रहस्य। यानी द्रव्यार्थिक नय से पर्यायों को जानो कि पर्याय तुम्हारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, ये पर्याय हैं। उस दृष्टि से देखो। जहर को जीवन की दृष्टि से देखो, जहर को जीवन की दृष्टि से देखो। जहर देखना तो है, लेकिन जीने की दृष्टि से देखना है। क्या देखोगे? जहर को जीने की दृष्टि से देखो। जहर को जीने की दृष्टि से देखो। इसका अर्थ है जहर है। निश्चय नय के तत्वों को जानो। तत्व तो पर्याय है, पर्याय निश्चय नय का विषय है ही नहीं, वो तो पर्यायार्थिक नय का विषय है। अब पर्यायार्थिक नय के विषय को द्रव्यार्थिक नय से जानो। रूप को कानों से जानो, रूप को कानों से जानो। क्या जानो? क्या जानो? रूप को कह रहे हैं कानों से जानो। निश्चय नहीं कह रहे हैं कि पर्याय को जानो, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ है। इसमें तुम्हें कह रहे हैं निश्चय नय से तुम इन तत्वों को जानोगे, नियम से तुम्हारी हे बुद्धि बनेगी। क्योंकि ये सभी तत्व जो हैं ये सब अशुद्ध हैं। ये 7 तत्व अशुद्ध हैं। जीव तत्व भी अशुद्ध है, क्योंकि जीव तत्व 10 प्राणों से जीता है, जी रहा है। वो तो ये सारे के सारे जो विषय हैं अध्यात्म ग्रंथों में एक प्रकार के हे हैं, एक प्रकार के विषय के योग्य नहीं हैं। इस दृष्टि से उन्होंने कहा निश्चय नय से जब मैंने इस विषय पर
चिंतन किया, विचार किया मैंने कि भगवान निश्चय नय को, निश्चय नय के विषय को जनाओ, निश्चय नय के विषय को निश्चय से जनाओ, 6 द्रव्यों का वर्णन करो, निश्चय नय से 6 द्रव्यों को जानो। तो बात समझते, आप तो कह रहे निश्चय नय से पर्याय को जानो, विषय ही नहीं है उसका। तो कुंद कुंद भगवान कहते यही तो कहना चाहता हूं कि पर्याय तेरा विषय नहीं है, तू पर्याय में मत अटक। निश्चय का जब विषय ही नहीं है और तुझे निश्चय का आनंद लेना है तो द्रव्य को विषय बनाओ, द्रव्य में जाके टिक जाओ। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, ये निश्चय नय से पर्याय जो हैं हमारा स्वभाव नहीं, क्योंकि ये व्यतिरेकणी हैं, इनका तादात्म्य संबंध नहीं है। पंचास्तिक आय में कहा कि तुम किनका ध्यान करो, जिनका संबंध तुम्हारा तादात्म्य हो, कल भी तुम्हारे थे, आज भी हैं और कल भी। ये तत्व तो छूट जाएंगे, परिवर्तनशील है, पर्याय है, इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव, तंत्र विद्या जैसी कोई चीज होती है क्या? यदि होती है तो उसका निराकरण क्या है? मंत्र, यंत्र और तंत्र, तंत्र विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है, इसको नकार नहीं सकते। तंत्र विद्या के ऊपर एक बार सभाई माधवपुर के चतुर्मास में कम से कम 10 से 15 दिन प्रवचन दिए थे मैंने। तंत्र क्या है? तंत्र विद्या के बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। तंत्र विद्या के बिना हम मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। तंत्र विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है। मंत्र विद्या साधना के आश्रित होती है। मंत्र विद्या में अपने कार्य किसी दूसरे से कराए जाते हैं और तंत्र विद्या में अपने मन को तद्रूप किया जाता है, सामने वाले को अपने रूप किया जाता है। तंत्र विद्या में जैसा हम दिखाएं वैसा सामने वाले को दिखना चाहिए, वो तंत्र विद्या है। मंत्र विद्या में जैसा है वैसा दिखाने का प्रयास करते हैं किसी साधन के माध्यम से। मंत्र विद्या दर्पण के समान होती है। दर्पण में देखो तुम क्या हो, ओरिजिनल, उसमें नकली नहीं होता, उसमें किसी का दबाव नहीं होता, संमोहन नहीं होता। यंत्र विद्या में हमें पर यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है और तंत्र विद्या में हमें अपनी इच्छा शक्ति जागृत करना है, हमें अपनी इच्छा शक्ति को तद्रूप करना है और सामने वाले को जो हम दिखाएंगे वह देखने में आना चाहिए। हम दिखाएंगे कि ये भगवान अभिनंदन नाथ की मूर्ति है तो सभी लोग क्या कहेंगे? ये तंत्र विद्या है। पूरा स्थापना निक्षेप तंत्र विद्या पर आश्रित है। पूरे जितने भी मंत्र तंत्रों की शक्तियां हैं तंत्र विद्या पर आश्रित हैं। तंत्र विद्या मिथ्या नहीं है। तंत्र विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है, शक्ति है। लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जो तांत्रिक हैं ये तंत्र विद्या के जानकार नहीं हैं। तंत्र विद्या बहुत पवित्र है। तंत्र विद्या में लोग व्यक्ति सामने वाले का गलत उपयोग कर लेते हैं। वो तो मंत्रों का भी कर सकते हैं, वो तो यंत्रों का भी कर सकते हैं। यंत्र बनाया अच्छे के लिए है, उसका दुरुपयोग कर ले तो कर सकते हैं, लेकिन है यंत्र, मंत्र और तंत्र। नमोस्तु गुरुदेव, जैन विधि द्वारा वास्तु दोष हटाने का क्या उपाय है? वास्तु दोष से हटेगा। अब तुम कहो किसी को बीमारी है उसको हटाने का क्या उपाय है? अरे भाई धर्म क्या करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई व्यक्ति को मलेरिया बुखार है, बोले महाराज जी कौन सा श्लोक पढ़ें, कौन सी माला फेरें? कोई दुनिया में कोई माला नहीं है, तो फिर धर्म काहे के लिए? धर्म इसलिए किया जाता है कि इसको दवाई लग जाए। सुन रहे हो ना? मलेरिया दूर हो जाने का कोई मंत्र नहीं है। इसको जो दवाई है वो इसको दवाई लग जाए, यानी इसके साता कर्म का उदय होवे कि दवाई लग जाए, दवाई फिट बैठ जाए, उसके तो मंत्र हैं, लेकिन बीमारी दूर हो जाए उसका कोई मंत्र नहीं है।
वो तो बैक्टीरिया है, उसकी तो जो लगेगा लगेगा, पर दवाई लग जाना चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो जाए तो इसका अर्थ नहीं कि धर्म तुम्हें कंधे पे बैठा के ले जाए। वो कहने का अर्थ है कि तुम जाओ, तुम्हें रास्ते में कोई विघ्न आएगा तो पुण्य कर्म के उदय से वो दूर, संकट दूर हो जाएगा। कोई मंत्र अपन पढ़ें कि भगवान महाराज ऐसा मंत्र बताओ जिससे भूख ही नहीं लगे, कोई मंत्र नहीं। ये मंत्र जरूर है कि तुम भोजन करोगे तो वो तुम्हें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे पुण्य का उदय है। इसलिए वास्तु दोष वास्तु से ही हटेगा। बस ये हो जाए कि हटने के बाद वो दोष तुम्हें फल जाए, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म का बंटवारा किसने और कब किया? धर्म तो अखंड होता है, अविनाशी होता है और एक ही होता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी वस्तु को जब अपनी दृष्टि से देखता है तो अपनी दृष्टि में वह वस्तु अनेक अनेक रूप में दिखती है, अपने स्वार्थ के रूप में दिखती है। किसी भी वस्तु को जब व्यक्ति वो अपनी दृष्टि से देखता है तो को वही दिखता है जो वह चाहता है, वो वही खोजता है जो उसको चाहता है। उसी का परिणाम है मारीच ने ये देखा कि हमारी दृष्टि से ये होना चाहिए, वो दृष्टि उन्हें ऋषभदेव में नहीं मिली तो उसने छोड़ करके अलग मत बना लिया। ऐसा ही धर्म एक ही चल रहा था। मत मतांतर तो ऋषभदेव के समय मारीच ने किए थे और वैचारिक मतभेद था, और वो वैचारिक मतभेद उसके स्वार्थ का था। लेकिन जैनियों के मत जो थे वो मत पहले नहीं थे। वो भद्रबाहु स्वामी के समय तक ऋषभदेव से जैन एक मतावलंबी थे, एक ही धर्म था, एक ही सोच विचार था। जैन जैन थे, अजैन तो हो चुके थे, लेकिन जैनियों में जो मतभेद पड़ा भद्रबाहु के समय, जो 12 साल का अकाल पड़ा यहाँ, तो अकाल के समय जो भद्रबाहु आदि 12,000 शिष्य दक्षिण भारत में चले गए और जो यहाँ रुक गए वो उस दिगंबरत की चर्या का पालन नहीं कर पाए, वो शिथिल हो गए, तो ये दो भेद हो गए। और दिगंबर श्वेतांबरों का भेद होने के बाद चलता रहा वर्षों तक। ईसा पूर्व में 2 भेद हुए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। उसके बाद दिगंबर एक रूप में चलता रहा, कुंद कुंद मूल आमना के रूप में। 7वीं शताब्दी में जाकर के पुण्णार्थ संघीय आचार्य रविसेन महाराज ने दिगंबर धर्म की 2 भेद कर दिए, एक मूल आमना का भेद और एक पुण्णार्थ संघी भेद। जिस भेदों में मुनिचर्या तो नहीं बदली, श्रावक चर्या में भेद कर दिया। पहले मुनिचर्या भी एक थी, श्रावक की एक थी। 7वीं शताब्दी में मुनिचर्या तो यथावत रही, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, लेकिन श्रावक चर्या के 2 भेद कर दिए। स्त्री पिक्षाल, पंचामृत अभिषेक आदि ये सब पुण्णार्थ संघी परंपरा के 7वीं शताब्दी में उल्लेखित किया गया। फिर यह 7वीं शताब्दी के बाद फिर भी ये 2 देशों में बट गया। पुण्णार्थ संघी दक्षिण का रूप बन गया और कुंद कुंद की मूल परंपरा उत्तर भारत की बन गई। उत्तर भारत के जो जैन समाज 2 भागों में बटी, 7वीं शताब्दी के दक्षिण भारत पुण्णार्थ संघी, उत्तर भारत कुंद कुंद मूल परंपरा का। फिर जब उत्तर भारत के अंदर दिगंबर मुनियों का अभाव हुआ सन 1664 में, सांगानेर के मंदिर से वहां पर एक विवाद चालू हुआ। एक भट्टारक थे नरेंद्र कीर्ति, उन्होंने सबसे पहले, वो दक्षिण के भट्टारक थे, उन्होंने आकर के दक्षिण की परंपरा को यहाँ स्थापित किया। अमरचंद जी भौसा ने इसका विरोध किया कि भाई जब समाज बटी हुई है, दक्षिण की परंपरा ये रहेगी, क्योंकि दक्षिण पुण्णार्थ संघी है, उत्तर भारत कुंद कुंद की परंपरा का। दोनों में विसंवाद हुआ। दोनों के अंदर विसंवाद होने के बाद वो विसंवाद इतना बढ़ गया कि कसाय का रूप ले लिया।
निर्णय हुआ कि दोनों आगम प्रस्तुत करें। संगी मंदिर के अंदर जो आंगन है उस आंगन में ये बहस हुई। अमरचंद जी भौसा जो पहली शताब्दी का ग्रंथ लेके आए और भट्टारक 7वीं शताब्दी तक पहुंचवाए, तो जीता कौन कहलाना? पहली शताब्दी। यानी पहली शताब्दी से अभिषेक जल से चलता आ रहा था, जल से ही अभिषेक होता था पहली शताब्दी में। तुलोय परिणति आदि ग्रंथों में लिखा, और ये 7वीं शताब्दी का ग्रंथ ला पाए तो तोहनी हुई। वहां पर तोहनी का परिणाम ही लिखा, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, अमरचंद घोषा को धक्का देकर मंदिर से निकाल दिया गया। अमरचंद घोषा जब आगरा पहुंचे, आगरा में उस समय पंडित बनारसी दास जी विराजते थे। ताजमहल के पीछे एक मंदिर है, वहां उनका वास था। उनके सानिध्य में उत्तर भारत के सारे विद्वानों की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद एक पत्र लिखा गया कि भाई ये परंपरा आपकी कौन से आगम से किस नाम से जानी जाए। तो फिर उन्होंने जाकर टाइटल हुआ, उन्होंने कहा हमारी परंपरा 20 पंथ से मानी जाए। फिर पंडितों ने मीटिंग करके कहा हमारी परंपरा 13 पंथ से मानी जाए। 2 व्यक्तियों के झगड़े से ये 13-20 पंथ जो हैं 1664 में उत्पन्न हो गए। कैसा भेद हो गया? दिगंबर श्वेतांबर ईसा पूर्व 100 यानी 2000 के लगभग। फिर 700 साल तक एक साथ चलने के बाद 7वीं शताब्दी में उत्तर और दक्षिण भारत 2 भेद हुए, और फिर 1664 में 13 और 20 की स्थापना हो गई। उसके बाद अब कितने बट रहे हैं और सुनाओ। और 16वीं शताब्दी के बाद एक पंथ बना दिगंबरों में तारण पंथ। फिर 19वीं शताब्दी में एक पंथ बना कंजाइस्ट। तो अब ये भेद फिर होते गए, चलते गए। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात भर रफा दिन में सफा। सुधा समाधान।